तेजस्वी यादव जी को कलम उठाना चाहिए, खेसारी यादव को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। अरे भाई, नाच गाने में किसी अलग अन्य विधा में आप हो सकते हैं फेमस। भाजपा के नेताओं से बड़ा मिले हैं आजकल, और तेजस्वी यादव जी को संज्ञान लेते हुए तुरंत इसको निकालना चाहिए। ऐसे नॉन पॉलिटिकल आदमी को पार्टी का टिकट दे के गलत करते हैं ये लोग। जब जब मुसीबत में थे तो लालू यादव खड़े हो गए थे इनके साथ, लेकिन अभी देखिए क्या बोलता है। निश्चित तौर पे बात करेंगे, तेजस्वी जी जब लौटेंगे तो उनसे कहूँगा, भाई से नॉन पॉलिटिकल लोगों को पार्टी में काहे रखना है। खेसारी लाल यादव जो राजद से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो प्रशांत किशोर के समर्थन में आए हैं। खेसारी लाल यादव जाते हैं आज बंटी यादव के घर और वो कहते हैं कि प्रशांत भैया जो हैं उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, उनका जो विज़न है वो बहुत अच्छा है। मैं इसी मुद्दे पे बात करूँगी, हमारे साथ हैं आईपी गुप्ता सर, मैं इनसे बात करूँगी कि सर कैसे देखते हैं? सबसे पहले स्वागत है आपका सर। थैंक यू। मैं देखता हूँ कि ये नॉन पॉलिटिकल आदमी है खेसारी लाल यादव। या तो भाजपा से रिजाइन करके ये बात बोलना चाहिए उनको। भाजपा से सर? सॉरी, राजद से। भाजपा के नेताओं से बड़ा मिले हैं आजकल, और तेजस्वी यादव जी को संज्ञान लेते हुए तुरंत इसको निकालना चाहिए। ऐसे नॉन पॉलिटिकल आदमी को पार्टी का टिकट दे के गलत करते हैं ये लोग। ये जब जब मुसीबत में थे तो लालू यादव खड़े हो गए थे इनके साथ, लेकिन अभी देखिए क्या बोलता है। अकल नाम का चीज़ें न है इस आदमी को, और विजन क्या होता है बिल्कुल पता नहीं करा। तो बोल ही रहे हम पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, तो काहे बोल रहा है पढ़ा लिखा नहीं, तो विजन वो बता काहे बोल रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है। तो सर एक बात बताइए, वो भी तो कहते हैं कि लालू जी भगवान हैं और वो लालू जी को बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है लग रहा है, तभी तो ऐसी बात वो बोल रहे हैं। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ये सिर्फ मालूम है कि जो चीज़ इन्होंने जिस जंक्शन पे बोला है, तेजस्वी यादव जी को कलम उठाना चाहिए, खेसारी यादव को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सर आप भी तो महागठबंधन से, आप इस विषय पे बात करेंगे पार्टी नहीं, में? निश्चित तौर पे बात करेंगे। तेजस्वी जी जब लौटेंगे तो उनसे कहूँगा, भाई से नॉन पॉलिटिकल लोगों को पार्टी में काहे रखना पार्टी की छवि खराब हो रही है। है। इतने पॉपुलर है खेसारी जी, तो जीत के आना चाहिए था इनको हम्म। छपरा से। अरे भाई, नाच गाने में किसी अलग अन्य विधा में आप हो सकते हैं फेमस। कोई भी हो सकता है फेमस अलग अलग क्षेत्र में। इसका मतलब थोड़े क्या पॉलिटिकल हो जाएंगे। सर उनका फैन फॉलोअर बहुत ज्यादा है। फिर वही मैं बोला, फैन फॉलोवर कितना था प्रशांत किशोर जी का, हम्म। है जनसुराज का, कहाँ ठहर गए चले गए। फैन फॉलोवर दूसरा चीज़ है, वोट डालना दूसरा चीज़। फैन फॉलोवर है उस पर्टिकुलर चीज के लिए जिसके लिए खेसारी जी फेमस है। लेकिन अभी जो बयान दिया है बहुत बेहद शर्मनाक टाइप का, एकदम घटिया टाइप का बयान है ये। सर पार्टी में बहुत सारे जो राजद पार्टी में जैसे मृत्युंजय तिवारी वो भी गए, तो ये पार्टी पे ही आरोप लगा नहीं, कि दीमक है। वो दूसरा चीज उनका अपना एक दर्द है जी। जो उन्होंने कहा। मेरी बात हुई है अच्छा। मृत्युंजय तिवारी जी से। मैंने उन्हें कहा कि भाई तेजस्वी यादव जी से आने तक वेट कीजिए, आप उनसे बात कीजिए अपनी बात। मैदान छोड़ना तो सही बात नहीं है। आपने 25-30 बरस दिया है पार्टी को, घर बनाया है, तो घर के अंदर का जो कंफर्ट जोन है उसका तो मजा लेके जाइए। क्यों छोड़ रहे हैं आप। सर एक बात और है कि बंटी यादव की हत्या हुई, बहुत लोग बोले कि बंटी यादव के साथ जो है अन्याय हुआ, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि बंटी यादव खुद शराब माफिया थे और गलत चीजों में इन्वॉल्व थे। अगर वो शराब माफिया थे, इसका मतलब बिहार में शराब का माफियागिरी बड़ी लंबे स्तर पे चल रहा है। अब माफिया कैसे चल रहा है, बंटी यादव माफिया तो यादव ऊपर से, हम्म। तो माफिया कैसे चले, इसका मतलब पुलिस और प्रशासन सब मिला भगत है तबे ना। इस मतलब ये जो बाकी जो लोग चिल्लाता है कि शराबबंदी एक फेल है, तो इसका मतलब फेल है अगर वो बात कहता है प्रशासन के लोग तब। तो सर एक बात ये भी आ रहा है कि नीरज कुमार कह रहे हैं कि मतलब ये जो देह व्यापार वाली जो चीजें हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में ही ये सारी चीजें नहीं, होती होगी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिना एकदम सरकार के परमिशन के तो इतने बड़े कांड नहीं हो सकते। एकदम बिल्कुल। जब तक संरक्षण नहीं है, अभी हाल ही में देखता हूँ बस स्टैंड पे, या जिस रेड लाइट एरिया की बात वो कर रहे हैं, या मैं सुन रहा हूँ कि ये भिखना पहाड़ी जो है वहाँ, इस सारे एरिया में खुलेआम अगर ये सारी चीज़ें हो रहा है तो बिना सरकार के संरक्षण में कैसे हो सकता है। और अगर संरक्षण प्राप्त नहीं है तो सरकार या प्रशासन वो सक्षम है।
सर एक दिन मैंने आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने एक बात बोली थी कि यादव को ज्यादा सनकाए नहीं, लेकिन मतलब डेली मतलब 1 वीक के अंदर 9-10 यादव की हत्या हुई थी। यादव कब सनकेंगे सर? देखिए एक्चुअली ये बात अगर आप देखें कि हत्या का दर यादव का तो बड़ा तेजी से नाम आ जाता है, लेकिन उनका क्या, जो अति पिछड़ा पिछड़ा अनुसूचित जाति के लोग हैं, सबसे ज़्यादा हत्या उनका हो रहा है। अनुसूचित जाति वाले अनुसूचित तो जाति का उनका उनका पिछड़ा क्यों चर्चा नहीं होता है? इसलिए कि यादव एक प्रोमिनेंट जात है और उसको सब नोटिस में तुरंत लेता है, इसलिए उसको तो कोई पूछने वाला नहीं कौन खेत में मार दिया, कोई देखने वाला नहीं, बोलने नहीं वाले गरीब को, इसलिए लाइट में नहीं आता। सर तो मतलब बताइए कि यादव और मतलब स्वर्ण अग्री जाति में जब कुछ भी घटनाएं होती है तो इतना हाईलाइट तो फिर ये जो अति पिछड़ा वाले हैं तो इनकी तो मतलब आप कहना चाहेंगे कि वो गिनती ही नहीं है? ये 131 113 अति पिछड़ा जाति के लोग हैं, जी। आपको पता था? नहीं पता था? नहीं। तो ये जो 38% हमरा लगा के जो अति पिछड़ा जाति है उसमें 113 जाति है। अब पॉलिटिक्स में कौन मजा मार रहा है? 10-12 जाति, 92% वो जाति का हक तो यही लोग खा रहे, कहाँ पता चलेगा उसको? हमारे जाति का हत्या होगा तो हमको पता चलेगा, हम उठाएंगे। कुशवाहा जाति का अन्य जो लोग हैं उनको पता चलेगा तो उठ जाता है। बेचारा बहुत जातियां ऐसे हैं, 100 जाति जिसको कोई पूछने वाला नहीं भाई। सर लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से हत्याएं हो रही है लेकिन न्याय किसी को नहीं मिल रहा है, हर केस में कुछ न कुछ लीपापोती हो जा रही है। न्याय कौन देगा? सरकार। प्रशासन देगा, जी। सरकार देगा, जी। जज देंगे, हम्म। है ना? सुप्रीम कोर्ट देगा, कहाँ कौन दे रहा है? कहाँ जाएंगे? अब सारे दरवाजे बंद हो गए। तो सर इस तरह से अगर होगा, अगर किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो लोगों का न्याय से भरोसा उठ जाएगा। उठा हुआ है ना, तो मजबूरी में लोग है। वो तो कोई है, सुप्रीम कोर्ट के जज पे भरोसा है किसी का? तो फिर इस तरह से आंदोलन धरना प्रदर्शन इस कोई भी मतलब इसका नहीं, आंदोलन ही एक रास्ता है, लेकिन आंदोलन बृहद लेवल पे होना है। बृहद लेवल पे होना है। धरना और आंदोलन दो अलग चीज़ है। दिल्ली में धरना हो रहा है, आंदोलन नहीं हो रहा, वो धरना है। आंदोलन गली गली सड़क सड़क करना पड़ेगा। गली गली। सर बांकीपुर चुनाव है, आपके तरफ से प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं, क्या लगता है कि राजद इस बार क्या करेगी? प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि भाजपा थर थर कांप रही, हम्म। थरथरा दे भाजपा को कुछ वोटा वो, हम्म। तो रेखा गुप्ता को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। खाली 15-20 हज़ार वोट काट ले प्रशांत किशोर, हमको नहीं लगता कि 20 हज़ार से ज़्यादा जा पाएंगे वो। 20 हज़ार काट लेते रेखा गुप्ता जीत जाएगी, रेखा गुप्ता का जीत पक्का है? पक्का। गए आप जाएंगे उनके प्रचार में? वो मतलब नहीं, फिर मैं एकदम जाऊंगा, जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे आप जाएंगे? लेकिन एकदम। सर कहा जा रहा है कि आपके तो नेताजी ही गायब है। नेताजी ये कौन कहता है? सारे मतलब जो सत्ता ओकरा पक्ष ओकरा में। लिए तो अच्छे न है, वो काहे का राजनीति जी गायब है? ओकरा लिए तो अच्छे है, ढोल बजाओ, नींद में सुतो कि तेजस्वी जी गायब हैं, तो तुम जीतो आराम से, मैदान फ्री है, काहे ले बोल रहा है? यानी गायब रह के भी इतना भारी है वो आदमी, और जब आ जाएगा तो क्या होगा? नंबर 1। दूसरा ये भी कहता है कि डील हो गया। अरे 242 243 पे जब चुनाव लड़ रहे थे तेजस्वी, तब तो डील कर ही नहीं सका, तो हर एक सीट पे डील हो गया। ये सब नैरेटिव जो करता है, ये सिर्फ नैरेटिव बनाते हैं ये लोग। तेजस्वी जिस दिन आ गए ना, तो सारा लोग एक तरफ और तेजस्वी भीड़ एक कल्ले एक तरफ हो जाएगा। सर लास्ट सवाल रहेगा कि नया प्रत्याशी जो भाजपा वाले आए हैं उनके बारे में क्या कहना है? नीरज सिन्हा। मेरी शुभकामना है उस बच्चे के साथ। मैं ये कहूँ कि जो प्रत्याशी हटाए गए उनके साथ भी मेरी शुभकामना। जब वो मैंने उनका वीडियो देखा, अपने माँ और अपने पिताजी के, उन तीनों को रोते हुए, बहुत भावुक पल था। आज बेचारे को हटा दिया गया, ज़बरदस्ती ले लिया गया। और इस बच्चे, मैं जब देखता हूँ नीरज को, तो एक स्टेटमेंट मैंने उनका सुना कि मुझे तो पता नहीं था कि मैं बूथ पे था, भागा भागा आया हूँ। वो काम करने वाला लड़का है, काज करता है। मेरी शुभकामना है, मेरी सिंपैथी है उसके साथ, जिस परिस्थितियों में बना हो, लेकिन उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नया लड़का है, बिल्कुल रॉ है, उसके बारे में कुछ भी बोलना सही नहीं। कुछ भी बोलना सही नहीं, लेकिन राजद जब जीत जाएगा तो बेचारे हार जाएंगे। ये तो राजनीति, किसी को हारना जितना पड़ेगा। देखिए, मैं ऐसे समझिए आप, हम किसी आदमी के साथ अच्छाइयों के साथ में खड़े हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में
भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि एक तरफ चाचा, भतीजा, तात, श्री सब कुछ थे, एक तरफ अर्जुन था। धर्म अधर्म, नीति हो, नीति की लड़ाई हो, तो हमें जाना पड़ेगा नीतियों के साथ, धर्म के साथ। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे आईपी गुप्ता सर, और इन्होंने जो कुछ भी वीडियो में कहा वो आपने सुना, और राजद की जीत पक्की है ये भी इन्होंने कहा। नीरज कुमार को शुभकामनाएं भी दी। बाकी पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मेरा कमेंट में जरूर दें। नमस्कार।